देखिए बच्चों, यूपीपीसी 2023 की अगर आप परीक्षा देने वाले हैं तो बहुत कम समय बचा हुआ है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, उनमें से ये एक आपका जो सब्जेक्ट है हिस्ट्री का, इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहां से तो भर भर के एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो ऐसा जरूरी है कि भैया इसको आप रिवाइज कर लीजिए एक बार। मैं एक वीडियो सीरीज ला रहा हूं इस इंडियन नेशनल मूवमेंट की, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको मैं डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। फिलहाल मैं आपको बता दूं, चैप्टर वाइज मैं इसको कवर करूंगा। चैप्टर 1 जो है, कांग्रेस के गठन से पहले कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो आपको पढ़ना है। आपको पता है कि कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था, 1885 में कांग्रेस का गठन हुआ था। इससे पहले कौन कौन से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो लेक्चर सीरीज देखिएगा, आनंद आ जाएगा आपको। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। देखिए एग्जाम ओरिएंटेड हम इस वीडियो को लाएंगे, ज्यादा तामझाम नहीं, समय में बर्बाद आपका नहीं करूंगा। जो एग्जाम के ओरिएंटेड है वही चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। ये नोट्स आपको श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर मिल जाएंगी। कैसे मिलेंगी वीडियो के मैं लास्ट में बता दूंगा। देखिए कांग्रेस के गठन से पहले जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे ना, वो कहां से थे, लोकेशन वाइज 3 जगह आपको पढ़नी है। पहला देखिए बंगाल, पहला बंगाल में 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे जो आपको याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मद्रास में 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने हैं, और मुंबई में 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बंगाल में कौन कौन सी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी वो आप देख लीजिए। बंगाल में सबसे पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंग भाषा प्रकाशक सभा। ये महत्वपूर्ण बिल्कुल नहीं है, ये इसलिए पढ़ना है क्योंकि ये पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी टाइम पीरियड के हिसाब से। कब इसका गठन हुआ था भैया? 1836 में। पहली पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंग भाषा प्रकाशक सभा, बंग भाषा पब्लिकेशन सोसाइटी कब गठित की गई थी? 1836 में गठित की गई थी। जानते हैं किसके द्वारा गठित की गई थी? जो राजा राम मोहन राय थे, उन्हीं के जो फॉलोवर्स थे, उन्हीं के जो अनुयायी थे, इन्हीं के द्वारा गठित की गई थी। हालांकि राजा राम मोहन राय की तो मृत्यु 1833 में हो चुकी है, और उन्हीं के जो फॉलोवर्स हैं, उन्हीं के जो अनुयायी हैं, उन्होंने मिलकर एक बंग भाषा प्रकाशक सभा का गठन किया। दिमाग में आपके इतना तो पता ही होगा, इतनी तैयारी कर चुके हैं, आपको ये एहसास हो गया होगा कि जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये क्यों गठित की जा रही थी। अपने समाज के लोगों की जो बातें हैं उस समय अंग्रेजों तक पहुंचाने में ये हेल्प करती थी। कुछ भी डिमांड गांव के लोगों का है, या इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो गठन किस कारण से हुआ, किसके लिए हुआ है, उनकी बातें डायरेक्ट अंग्रेजों तक लेकर आना, उनके अधिकारों की बात अंग्रेजों तक करना, ये इनका मोटिव था। तो 1836 में भले ही इसका गठन तो हो गया, लेकिन ये 4 दीवारी में ही कैद हो गई। इसके जो लोग थे ना, वो 4 दीवारी के अंदर ही बातें करते थे, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। जो डिमांड्स है लोगों की, ये अंग्रेजों तक ये कभी ले ही नहीं गए, तो इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसको पढ़ना जरूरी हो जाता है 1836 में। अब ये पूछा जाता है कि इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में लीडर किसको बनाया गया था? जितने भी फॉलोवर्स थे राजा राम मोहन राय के, उन्होंने सबने मिलकर गौरी शंकर तारका भगीश को लीडर बना दिया था। फर्स्ट पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। अब दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये है जमींदार एसोसिएशन। बाद में इसका नाम लैंड होल्डर सोसाइटी भी किया गया, क्योंकि नाम से इसकी जब आलोचना हुई, जमींदार एसोसिएशन, इनका ये मोटिव था शुरुआत में, इसका गठन इसलिए किया गया था कि जमींदारों के हितों की बात करना। जब इनकी आलोचना हुई कि भैया केवल आप जमींदारों की बात करोगे, बाकी लोग कहां जाएंगे, तब इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया, लैंड होल्डर सोसाइटी कर लिया। अब इसका मतलब ये हो गया कि भैया ये उन सभी लोगों की बात करेंगे जो जमीन से जुड़े हुए हैं, जो आम किसान है, उनकी भी ये बातें करने शुरू कर देते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी का जो गठन है भैया 1838 में हुआ। जानते किसके द्वारा इसका गठन हुआ है? इसके अध्यक्ष कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी के दादाजी
द्वारिकानाथ टैगोर, इनका नाम क्या है? द्वारिकानाथ टैगोर। ये पहला ऐसा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था भारत का जिसके कुछ स्पेसिफिक गोल थे। इससे पहले वाला 1836 में जो आपने पढ़ा बंग भाषा प्रकाशक सभा, भले ही वो पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था लेकिन उसका कुछ उद्देश्य नहीं था, कुछ काम नहीं किया। तो ये पहला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा था जिनके कुछ उद्देश्य थे, जिनके कुछ स्पेसिफिक उद्देश्य थे। अब ये डिजिटल बोर्ड का क्या हो गया? ठीक है, हाँ अच्छा, विद स्पेसिफिक गोल। अब उसके बाद तीसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा आपको पढ़ना है, ध्यान समझना है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तीसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है बच्चों, अगर आपको चाहिए मैं लिख दे रहा हूं, श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। SHRIEDUCATION एजुकेशन एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद स्टोर सेक्शन में जाइए। एप्लीकेशन के स्टोर सेक्शन में जाएंगे, बहुत सारे क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, उसमें से ये भी होगा, बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। इसकी स्थापना 1843 में हुई थी कलकत्ता के अंदर। लेकिन यहां रुक जाइए, ये एक ब्रांच है, एक दूसरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक ब्रांच है। तो किसका ब्रांच है ये मैं आपको बता दूं, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। देखिए, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी ये इंग्लैंड में गठित की गई थी। कब गठित की गई थी? 1839 में, 1839 में गठित की गई थी। अब इंग्लैंड में थी ये और इसकी ब्रांच इंडिया में खोली गई, बस इसके आगे बंगाल लगा दिया गया। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। ये किसकी ब्रांच है? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की ये ब्रांच है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो मैंने आपको बताया ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। इंग्लैंड में इनका पर्पस क्या था? इनका पर्पस भी हमारे इंडिया के लोगों की हितों की बात करना, लेकिन इंग्लैंड में काम कर रही थी। ठीक है, 1839 में गठित की गई थी। किसके द्वारा भी गठित की गई थी भैया? ये इंपॉर्टेंट है, विलियम एडम के द्वारा। विलियम एडम के द्वारा गठित की गई थी 1839 में। अब 1843 में सोचा गया कि इंग्लैंड इंडिया में भी गठित की जाए, तो इंडिया में किसको भेजा गया? जॉर्ज थॉमसन, दिखाई दे रहा होगा आपको, जॉर्ज थॉमसन। जॉर्ज थॉमसन को भेजा गया, इसका संस्थापक बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी इज नथिंग बट इट इज ए ब्रांच ऑफ ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ध्यान दीजिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, अब इसके बाद बच्चों आपको जो अगला पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। ये अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी इससे पहले जमींदार एसोसिएशन पढ़ाया। जमींदार एसोसिएशन के बाद फिर बंगाल में 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन पढ़ाया। अब दोनों का काम एक ही था, एक ही लोगों की बात कर रहे थे, तो क्यों ना इनको मिला दिया जाए, उन लोगों ने सोचा। तो इन दोनों का मर्ज कर दिया गया और नाम रखा गया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में स्थापित हुआ। इट इज नथिंग बट इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉलिटिकल पार्टीज। कौन कौन सी? जमींदार एसोसिएशन बच्चों, और इससे पहले जो गठित, इसके बाद जो गठित हुआ था कौन सा? बंगाल ब्रिटिश इंडिया। ठीक है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और जमींदार एसोसिएशन का कॉम्बिनेशन है ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, याद हो जाएगा, इसको याद करने में कोई भी तकलीफ आपको नहीं होनी चाहिए। अगला जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ना है ये बहुत महत्वपूर्ण है बच्चों। ठीक है, इंडियन लीग, स्टार मार्क कर लीजिएगा। इसके बाद छठा और भी इंपॉर्टेंट है, इंडियन लीग। इसकी स्थापना 1875 में हुई शिशिर कुमार घोष के द्वारा। शिशिर कुमार घोष के द्वारा इंडियन लीग की स्थापना हुई है, ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट बच्चों, जितने भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन 1885 से पहले आप पढ़ते हैं, कांग्रेस से पहले पढ़ते हैं,
उनमें सबसे महत्वपूर्ण अगर लिस्ट बनाई जाए तो पहले नंबर पर आएगा इंडियन नेशनल एसोसिएशन। इंडियन नेशनल एसोसिएशन बहुत महत्वपूर्ण है, कांग्रेस से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन यही है। इसके संस्थापक कौन है? दो लोग हैं, दो बड़े दिग्गज हैं। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 2 बार आईसीएस का एग्जाम निकाल चुके हैं। जैसे आज आईएएस होता है ना, वैसे आईसीएस की परीक्षा 2 बार इन्होंने क्वालिफाई की हुई है। ठीक है, 2 टाइम। एक बार तो इन्होंने 1869 में इन्होंने क्रैक किया था, लेकिन इन्होंने जो अपना डेट लिख दिया था ना, एज लिखा था, वो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से लिखा था, इसलिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। लेकिन टैलेंट था इनके पास, दोबारा से क्वालिफाई किया, लेकिन बाद में भी इनको नौकरी से निकाल दिया गया था इनके ऊपर गलत आरोप लगाकर। ठीक है, मैजिस्ट्रेट रह चुके थे ये, सिलहट जो जगह है बांग्लादेश में, वहां पर ये मैजिस्ट्रेट थे। उसके बाद आनंद मोहन बोस, ये भी इनसे कम नहीं थे। कैम्ब्रिज ये यूनिवर्सिटी है ना इंग्लैंड में, वहां पर इन्होंने अपनी पढ़ाई की हुई है, आनंद मोहन बोस। तो आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इन्होंने मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1876 में। ठीक है, कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब बंबई में चलते हैं। बंगाल में आपने पढ़ लिया, बंबई मैंने बताया 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको पढ़ने हैं। पहला कौन सा है? बॉम्बे एसोसिएशन। पहला आपका है बॉम्बे एसोसिएशन। संस्थापक है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहलाते हैं। 1852 में इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ। 1852 में इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन हुआ, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दूसरा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो आपको पढ़ना भैया वो है पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा, इसके संस्थापक हैं एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। ठीक है, और कौन है? गणेश वासुदेव जोशी। इनका शॉर्ट फॉर्म में आपको नाम याद रखना है, एमजी रानाडे, जीवी जोशी। ठीक है, एमजी रानाडे, एमजी रानाडे और जीवी जोशी, इन दोनों ने मिलकर किस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया? तो पूना सार्वजनिक सभा। पूना सार्वजनिक सभा कब गठित हुई है? 1870 ईस्वी में। 1870 ईस्वी में, सब याद हो जाएगा आपको। ये नोट्स आप ले लेंगे श्री एजुकेशन एप्लीकेशन से तो आपका कल्याण हो जाएगा बच्चों, यकीन मानिए। तीसरा और आखिरी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन मुंबई में जो आप पढ़ना है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। 3 लोग हैं इसके संस्थापक, तीनों का नाम आपको याद रखना है। यह 1885 में गठित हुआ जब कांग्रेस की स्थापना हुई है। सैयद बदरुद्दीन तैयब जी बहुत इंपॉर्टेंट शख्स हैं, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तब भी इनका नाम आएगा। फिरोज शाह मेहता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे तब भी इनका नाम आएगा। ये दोनों अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। केटी तेलंग, तो सैयद बदरुद्दीन तैयब जी, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग, इन तीनों ने मिलकर इस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किया। ठीक है, उसके बाद मद्रास में चलते हैं। ये क्या हो गया? मद्रास में चलते हैं भैया। मद्रास में 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं आपको भैया। पहला है मद्रास नेटिव एसोसिएशन, संस्थापक हैं गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। नाम याद रखिए, थोड़ा डिफिकल्ट है, गुजलू लक्ष्मी नरसू चेट्टी। 1852 में इसकी स्थापना हुई है, मद्रास नेटिव एसोसिएशन की। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना 1852 में हुई है बच्चों, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और दूसरा कौन सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको जो याद रखना है मद्रास में, वो मद्रास महाजन सभा है। 3 लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की है। कौन कौन से हैं? वी राघवाचारी याद हो जाएगा आपको, सुब्रमण्यम अय्यर याद हो जाएगा, पी आनंद चार्लू याद हो जाएगा। वी राघवाचारी, सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, इन तीनों ने मिलकर मद्रास महाजन सभा की स्थापना की है। कब की है? 1884 में। तो ये हमने पढ़ा बंगाल के अंदर जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बाद हमने पढ़ा बंबई में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है,
फिर मद्रास में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, ये तीनों के तीनों हमने पढ़ लिया। लगभग 6 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंगाल में याद रखने हैं, 3 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बंबई में याद रखने हैं, और मद्रास में 2 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने हैं। तो अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 11 पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप याद कर लीजिए। इसी वीडियो में आपको याद हो गया होगा, नहीं याद हुआ दोबारा से वीडियो देख लीजिए, एग्जाम में बहुत काम आएगा। ऐसे तो और भी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम पढ़ेंगे। परीक्षा की घड़ी नजदीक आ चुकी है, तो आपको सभी को आपकी परीक्षा के लिए बेस्ट ऑफ लक। और ऐसे ही 27-28 वीडियो में मैं ये पूरा सिलेबस आपका कवर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, इसके जो नोट्स हैं वो श्री एजुकेशन एप्लीकेशन पर अवेलेबल हो चुके हैं, ले लीजिएगा। श्री एजुकेशन एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके यहाँ पर आप क्लास नोट्स पा सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर 7888774245, यहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो। तो हम आपसे मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।